हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वजाइनल डिस्चार्ज। कितने टाइप के होते हैं, क्यों होते हैं, क्या ट्रीटमेंट है और डरना है इससे या नहीं डरना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट कॉमन, जब कोई भी लड़की पैदा होती है, न्यूबॉर्न बेबी, उनमें आज सच इन्फेक्टेड डिस्चार्ज तो नहीं होगा, बट हमने कभी कभी आपने नोटिस किया होगा थोड़ा ब्लड डिस्चार्ज या वाइट डिस्चार्ज ऐसे बच्चों में होता है। ये फ्यू डेज़ के लिए होगा। इट इज़ बिकॉज जो मम्मी है, जो मदर है, उनसे कुछ हार्मोन्स बेबी में ट्रांसफ़र हुए हैं। जब तक ये वॉश आउट होंगे तब तक कुछ दिनों के लिए डिस्चार्ज रहेगा, फिर वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्टली जब तक पीरियड्स नहीं आते कोई भी फीमेल के लाइफ में, तब तक कोई भी डिस्चार्ज नहीं होता। सो डिस्चार्ज क्यों होता है? फीमेल के बॉडी में यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना ये ऑर्गन्स है। सो इट इज़ कॉल्ड एज जेनिटल ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स में बहुत सारे ग्लैंड्स एक्टिवेट हैं। सो ये ग्लैंड्स कुछ प्रोडक्ट सिक्रेट्स करेंगे एंड दैट इज़ बिकॉज नथिंग बट वजाइनल डिस्चार्ज। सो दो टाइप का होगा, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब कोई डरने की बात नहीं है, इट इज़ नॉट अ इन्फेक्शन, बट पैथोलॉजिकल मीन्स कुछ इन्फेक्शन है। सो जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है, इसे मेडिकल टर्म में ल्यूकोरिया भी कहते हैं। सो ल्यूकोरिया में क्या क्या चीज़ें होगी? जो बैक्टीरियल जो हेल्दी सेल्स होंगे सारे उसके, यूट्रस के, वजाइना के एंड सर्विक्स के, वो सारे सेल्स जब शेड्स होते हैं, जब इसमें जो ग्लैंड्स का सिक्रीशंस होता है, कुछ म्यूकस प्लग फॉर्मेशन होता है, वो कुछ होता है, बट इसमें पस सेल्स नहीं होंगे, वाइट सेल्स नहीं होंगे, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज ल्यूकोरिया। ये कॉमन है। ये कब होता है? जब पीरियड शुरू होने वाले हैं, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट है तो ग्लैंड सिक्रेट हो जाएंगे, बहुत सारे स्टिकी डिस्चार्ज सिक्रेट करेंगे। सो तब ये फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है। इट इज़ कॉमन, इट इज़ नॉट इन्फेक्टेड एंड वो अलग अलग टाइप पे होता है। कब कब होगा? सो जब भी आपके पीरियड शुरू होने वाले हो। सेकेंड थिंग, जब भी सेक्सुअल एक्साइटेड हो आप। थर्ड वन, जब भी आपका ओवुलेशन आ रहा है। कभी कभी प्रेगनेंसी में भी बिकॉज ऑफ हार्मोन्स ये डिस्चार्ज होता है। दूसरा तरीके का डिस्चार्ज होता है बैक्टीरियल वजाइनोसिस। उसमें क्या होगा? ये ना पैथोलॉजिकल है ना फिजियोलॉजिकल है। हमारे बॉडी में, वजाइना में लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरियाज हैं। दीज आर कॉल्ड एज हेल्दी बैक्टीरियाज बिकॉज वो वजाइना का एरिया एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक एनवायरनमेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैथोलॉजिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे नहीं होता। ओके, जब ये अनहेल्दी बैक्टीरिया, ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को जब रिप्लेस करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज बैक्टीरियल वजाइनोसिस। ओके, सो कब होगा ये? जब हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी, जब हम सिक होंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोबायोटिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल बोलेंगे कि आप कर्ड खाओ, कुछ प्रोबायोटिक ट्रीटमेंट लो। अगर उससे भी नहीं ट्रीट होता तो योर गायनेकोलॉजिस्ट विल गिव यू सम एंटीबायोटिक। नाउ थर्ड टाइप ऑफ डिस्चार्ज इज़ इन्फेक्शियस डिस्चार्ज। सो उसमें अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज, फंगल इन्फेक्शंस, ट्राइकोमोनियल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है। ओके, सो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इज़ फंगल इन्फेक्शन, दैट इज़ कैंडिडल इन्फेक्शन। कर्डी वाइट डिस्चार्ज जब होता है तो इट इज़ कॉल्ड बिकॉज ऑफ कैंडिडा स्पीसीज़। सो उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसके लिए अलग आपको मेडिसिन देने पड़े, फंगल एंटी फंगल्स आपको आपके डॉक्टर्स प्रोवाइड करेंगे। दूसरा होता है ग्रीनिश डिस्चार्ज। ये बिकॉज ऑफ ट्राइकोमोनास, इट इज़ अगेन पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज। उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। थर्ड टाइप इज़ बिकॉज ऑफ सर्वाइकल इरोजन्स। जब सर्विक्स में कहीं पे कुछ कट लगता है, कुछ इंजरी हो जाती है, तब ग्लैंड्स वहाँ पे सिक्रेट होंगी एंड दैट इज़ कॉल्ड एज, वो वहाँ पे अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। उसके लिए भी आपको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। बहुत सारे कुछ पेशेंट्स में जब भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखता, कोई कंप्लेंट्स नहीं, कोई भी डायग्नोसिस नहीं कर पाते, ना इट इज़ अ नॉर्मल डिस्चार्ज, ना ये बैक्टीरियल वजाइनोसिस है, ना कोई इन्फेक्टेड डिस्चार्ज है, जो कोई भी कैंडिडा स्पीसीज़ नहीं लग रहा है या कुछ ट्राइकोमोनल स्पीसीज़ नहीं लग रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स में हमें कैंसर इवेल्युएट करना होता है, कभी भी फैलोपियन ट्यूब, यूट्राइन कैंसर एंड सर्वाइकल कैंसर। फर्स्ट प्रेजेंटेशन इज़ वजाइनल डिस्चार्ज। सो प्लीज़ उस टाइम पे आपके डॉक्टर्स आपको पाप स्मीयर एंड वजाइनल स्वाब्स लेकर उनको लैब में भेजेंगे एंड वी विल चेक इट आउट कि कुछ और इन्फेक्शन, कैंसरस, बेनाइन कैंसरस लीजन्स तो नहीं है। सो उसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर को विजिट करना है, उसके लिए आपको घर पे बैठना नहीं है। So this is all of regarding vaginal discharge. Please stay tuned to my channels and please like, share and subscribe. Thank you very much.